नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। पीएम मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य स्वागत किया। निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह बेहद अहम दौरा है और ऐसे में 22 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए रामनगरी सज धज कर तैयार हो रही है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का स्वागत किया और अयोध्या आज सज रही है। तस्वीर आप देखिए, अयोध्या नगरी को आज विकास का बड़ा तोहफा मिलने वाला और उसी क्रम में आज पीएम मोदी 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हाईवे के अलावा वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वे देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का स्वागत किया। एक उल्लास के साथ एक रोड शो, एक साफ तौर पर रोड शो जिसमें जनता का अभिवादन स्वीकार किया, उनसे सीधा संवाद। और अयोध्या नगरी, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं थोड़ी देर पहले का, जहां पर ये अयोध्या की तस्वीर जहां पीएम मोदी का रोड शो हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए वहां मौजूद है। तस्वीर आप देखिए, सुरक्षा के सख्त इंतजाम और उसके साथ साथ पीएम मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या। यहां उनका स्वागत हुआ और अब ये रोड शो, इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और अब ये रोड शो की तस्वीर आप देख पा रहे हैं अयोध्या से, जहां पीएम मोदी एक भव्य रोड शो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं अयोध्या की तस्वीर। एक तरफ जहां पीएम मोदी का भव्य रोड शो, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या नगरी सज रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां लगातार हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग अब अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, अयोध्या नगरी को आज बड़ा तोहफा मिलने वाला है। करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी आज देंगे। अयोध्या में रोड शो, यहां आप देख पा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं अयोध्या से, जहां पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। करीब 15,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात अयोध्या नगरी को आज मिलने वाली है। एयरपोर्ट पर पहले स्वागत हुआ और उसके बाद पीएम का ये रोड शो। तस्वीर आप देखिए, तस्वीरें अयोध्या से हैं। अयोध्या नगरी को आज विकास का एक बड़ा और नया तोहफा मिलने वाला है। आज का दिन ऐतिहासिक है अयोध्या के लिए, अपने आप में आज का दिन बहुत खास है और कई बड़ी सौगातें आज अयोध्या को मिलने जा रही हैं। पीएम मोदी यहां कई बड़े तोहफे आज अयोध्या नगरी को देंगे। करीब 15 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा जो पीएम मोदी इस समय कर रहे हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें लोगों से सीधा संवाद पीएम मोदी करेंगे मंच से। और ये तस्वीरें अयोध्या से, जहां आज एक बड़ी सौगात देने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं। अयोध्या को आज सजाया गया है और कई परियोजनाओं से श्रृंगार आज अयोध्या का होगा, यह कहा जा सकता है। अपने आप में बड़ी सौगातें अयोध्या के लिए, करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें आज अयोध्या के लिए लेकर पीएम मोदी आए हैं। और ऐसे में आज पीएम मोदी का यह दौरा अपने आप में कई मायनों में बहुत अहम, बहुत खास है। सीएम योगी ने उनका स्वागत किया, राज्यपाल ने उनका स्वागत किया और उसके बाद सीधे ये रोड शो आप देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें अयोध्या से, जहां भव्य स्वागत एक तरफ पीएम मोदी का और उसके बाद लोग उन्हें देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। तस्वीर आप देखिए, लंबी लंबी कतारें लोगों की और साफ तौर पर ये 3 तस्वीरें आप देखिए, ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ सबसे पहले पीएम मोदी का स्वागत हुआ अयोध्या की धरती पर और उसके बाद पीएम मोदी का रोड शो और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रस्तुतियां उनके स्वागत के लिए, पीएम मोदी के लिए, और संस्कृति की झलक, भारतीय संस्कृति की झलक आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, जब अयोध्या की धरती पर पीएम मोदी पहुंचे, उनका स्वागत हुआ और उसके बाद अलग अलग तस्वीर आपको हम दिखा पाएंगे। देखिए, पीएम मोदी का अयोध्या में जोरदार स्वागत और उसके बाद ये रोड शो की तस्वीर आप देखिए। पीएम मोदी का काफिला, उनका रोड शो, लोग उन्हें देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए सड़कों पर उतरे। कड़ाके की ठंड के बीच ये तस्वीर आप देखिए, अयोध्या में भव्य रोड शो पीएम मोदी का। बताया जा रहा है कि करीब 15 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और 15,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात अयोध्या नगरी को आज मिलने वाली है। अपने आप में आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि अयोध्या में आज बड़ी सौगात पीएम मोदी देने आए हैं, अयोध्या नगरी को विकास का तोहफा देने आए हैं। इसके साथ साथ हवाई अड्डे का भी उद्घाटन करेंगे, अयोध्या धाम हवाई अड्डे का उद्घाटन। इसके साथ साथ ये बड़ी सौगातें आज पीएम मोदी अयोध्या को देंगे, विकास का तोहफा देंगे। ये रोड शो की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये भव्य रोड शो जहां
अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो मंच पर किए जा रहे हैं। कई मंच सजाए गए हैं पीएम के स्वागत के लिए और अब पीएम करीब 15,000 करोड़ की सौगात यहां पर साफ तौर पर देने वाले हैं। कई बड़ी परियोजनाएं हैं जिसमें सड़कों से लेकर अयोध्या नगरी का श्रृंगार समेत तमाम सौंदर्यीकरण के काम है जिनकी सौगात आज शहर को मिलने वाली है, अयोध्या नगरी को मिलने वाली है। और करीब 15 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा जिसमें पीएम मोदी लोगों से उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। आज अवधपुरी को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। आज का दिन बहुत खास है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और हाईवे की सौगात, शहर के सौंदर्यीकरण की सौगात आज मिलने वाली है अवधपुरी को, अयोध्या नगरी को। ये आज का दिन बड़ा अहम, बड़ा खास है अयोध्या के लिए। करीब 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी, इसके साथ साथ ये रोड शो आप देखिए, पहले साफ तौर पर भव्य स्वागत पीएम मोदी का अयोध्या की धरती पर किया गया और उसके बाद ये 15 किलोमीटर लंबा रोड शो जहां पीएम मोदी खुद जनता का, अयोध्या वासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए अयोध्या से। ये भव्य रोड शो पीएम मोदी का करीब 15 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा जहां पीएम मोदी सड़क के दोनों तरफ जो लोग मौजूद हैं उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। जो लोग वहां मौजूद हैं पीएम के स्वागत के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, देखिए करीब 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। 15,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात होगी, जिसमें सौगात मिलेगी जिसमें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हाईवे और तमाम जो सौंदर्यीकरण के कार्य हैं शहर को लेकर वो इसमें शामिल है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, कड़ाके की ठंड के बीच लोग पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और ये देखिए इसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करने वाले हैं। ये एक बड़ा विकास का तोहफा आज अयोध्या को मिलने वाला है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बस इंतजार है कुछ क्षणों का, जिसके बाद पीएम ये बड़ी सौगातें शहर को देंगे, अयोध्या को देंगे। अवधपुरी को बड़ा तोहफा आज मिलने वाला है। 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम और उसके पहले की तस्वीर आप देखिए, पहले स्वागत और उसके बाद ये 15 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो। इसके साथ साथ अयोध्या शहर जो है, अयोध्या नगरी जो है वो साफ तौर पर देखिए, ये 3 तस्वीरें। पीएम का अयोध्या में स्वागत हुआ। सबसे पहले जब विशेष विमान से पीएम पहुंचते हैं अयोध्या तो सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया और ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी का लाइव रोड शो आप देखिए, लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, पुष्प वर्षा पीएम मोदी के ऊपर की जा रही है उनके स्वागत में। और अयोध्या में संस्कृति की झलक आप देखिए, जगह जगह सांस्कृतिक नृत्य हो रहे हैं, प्रस्तुतियां दी जा रही हैं पीएम के स्वागत में। ये वो तस्वीरें हैं जिसका इंतजार हम सबको था। आज वो दिन आया है जब पीएम का दौरा अयोध्या में अपने आप में बहुत खास है। 22 जनवरी जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही श्री राम लला के आंख पर जो पट्टी बंधी रहेगी यानी मूर्ति पर, उसे खोलेंगे। पहली बार प्रभु श्री राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखेंगे। ये मन भावन अयोध्या के गीत के साथ उनका स्वागत ये लोग कर रहे हैं। पूरी नगरी जो लंबे समय तक खुद को उपेक्षित महसूस करती रही, वो पूरी नगरी आज अपनी आंखों के सामने अपनी ही तस्वीर, अपना ही कायाकल्प होते हुए देख रही है। अब इसके आगे भगवान बुद्ध की भूमि सारनाथ का भी एपिक पोस्टर देखेंगे और उसके साथ ही जो लोग यहाँ पर नृत्य पेश कर रहे हैं उनमें आपको देखिए, ये सभी लोग हैं, ये वैसे आज तक को भी देखकर खुश हुए हैं थोड़े से, लेकिन ये भी देखिए आप, ये सूर्य स्तंभ से कहा जाता है। सब पर जय श्री राम और हनुमान जी की गदा लगी हुई है। ये सूर्य स्तंभ है जिसे यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ पर जो पूरी सड़कों पर लाइट्स लगाई गई हैं वो सब त्रिशूल, त्रिपुंड, सारी चीजों को प्रदर्शित करती हुई लगी हैं। यहाँ पर देखिए सर पर कलश में दीप लगाकर ये नृत्य कर रही हैं और अब हम उस जगह पर पहुंचे हैं। योगी दिखाइए उस तरफ, वीणा चौक है, लता मंगेशकर के सम्मान में इसका निर्माण हुआ है। अगर आप सीधे जाएं तो राम की पैड़ी का हिस्सा होता है और अगर आप बाएं मुड़ जाएं तो आप अयोध्या की मुख्य नगरी की सड़क पर पहुंचते हैं। अयोध्या की मुख्य नगरी की जो सड़क है
यानी ये अब पुरानी सड़क पर हम आए हैं, लेकिन ये पुरानी सड़क पुरानी नहीं रह गई है, इसको पूरी तरीके से अब विस्तार किया गया है। यहाँ देखिए भारत के भी रंग है, यहाँ तिरंगों में सुसज्जित, और यहाँ पर एक मराठी नृत्य का आयोजन हो रहा है। पूरे में आप देखते चलिए। अब प्रधानमंत्री एक एक जो प्रदर्शन है उसे बहुत ध्यान से, बहुत ही पास से देख रहे हैं। देखिए ये पूरा कैसे जय श्री राम के नारे हर जगह लग जा रहे हैं। जैसे ही काफिला यहाँ से गुजर रहा है, इस तरफ भी सरयू जी की एक धारा निकलती है और फूलों से देखिए क्या खूबसूरत, क्या सुंदर सजावट की गई है यहाँ। अब अगर मैं दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि तो देखिए उस तरफ वो पूरा क्षेत्र है जहां से आगे हम बढ़ेंगे तो हनुमानगढ़ी का इलाका आ जाएगा। यहाँ पर सारी दुकानों को एक हिसाब से कर दिया गया है, एक हिसाब से सबकी साज सज्जा, सबका रंग रोगन किया गया है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, साफ तौर पर स्वागत पीएम मोदी का आज अयोध्या नगरी कर रही है। चलेंगे अयोध्या, बात करेंगे सहयोगी शिल्पी से। शिल्पी, क्या कह रही है अयोध्या नगरी आज पीएम मोदी के स्वागत में, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए शुभम, अयोध्या नगरी तो सबसे पहले जय श्री राम ही कह रही है, जय सिया राम कह रही है, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से उत्सुक है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि सड़क के किनारे जहां से ये रोड शो गुजर रहा है, प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है, वहां दोनों ओर किस तरह से लोग खड़े होकर के, उत्साहित होकर के अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। क्योंकि देखिए ये बदली अयोध्या है, ये नई अयोध्या है, ये नव्य अयोध्या है। क्योंकि अयोध्या में ये वो लोग हैं, ज्यादातर वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने वो समय भी देखा है जब अयोध्या में एक समय ऐसा था जब सिर्फ मीडिया होती थी या फिर सुरक्षा बल होते थे और सन्नाटा सड़कों पर होता था। लेकिन आज ये जो उत्साह है, ये जो उमंग है, वो अयोध्या को नए रूप में देखने का है। देखिए प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है और इसके साथ ही अयोध्या की जो सड़कें हैं वो भी उस रंग में सराबोर हो रही हैं। राममय तो अयोध्या वैसे हमेशा रहती है, लेकिन राममय होने के साथ साथ जिस तरह से उत्साह होता है, जिस तरह से उमंग होता है, आज वो दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि बहुत ये एक विशेष मौका है अयोध्या के लिए, क्योंकि जो करोड़ों की सौगात मिलनी है अयोध्या को, उससे अयोध्या के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। क्योंकि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जिस तरह से इतनी बड़ी योजनाओं को शामिल किया गया है, उसमें निश्चित रूप से अयोध्या अब के बाद एक दूसरे रूप में नजर आएगी। लेकिन आप फिलहाल ये दृश्य देख सकते हैं गुड न्यूज टुडे के दर्शक की किस तरह से लोग स्वागत में, आप कह सकते हैं कि दोनों ओर खड़े होकर के अभिनंदन कर रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री का स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर किया। उसके बाद जिस तरह से वो आए हैं अयोध्या के अंदर, अपने आप में पहले से, वैसे तो कलाकार सुबह से ही खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहे थे, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कई दृश्य, कई रंग हम लोगों ने देखे। लेकिन जो उत्साह का रंग होता है वो बिल्कुल अलग होता है और वो आम लोगों में होता है। हर उम्र के लोग, चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हों, महिलाएं हों, यहाँ पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री के स्वागत। और प्रधानमंत्री देखिए किस तरह से अपने ही अंदाज में, क्योंकि तो है शिल्पी, लेकिन स्वागत के साथ साथ आज सौगातों का दिन भी है अयोध्या के लिए। आज क्या कुछ लेकर आए पीएम मोदी अयोध्या वालों के लिए? देखिए सौगातों में कई सौगातें मिलने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी जो सौगात है वो वाल्मीकि एयरपोर्ट का है। और क्योंकि ये एयरपोर्ट अयोध्या को देश विदेश से जोड़ेगा, कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में, इसके डिजाइन के बारे में भी बहुत चर्चा हो चुकी है। आप एयरपोर्ट पर जैसे ही कदम रखेंगे, कोई भी शख्स एयरपोर्ट पर जब कदम रखेगा, तब वो न सिर्फ एयरपोर्ट पर की सुविधाएं उसको मिलेंगी, बल्कि राम नगरी के उस वैभव को देखेगा, त्रेता युगीन उस वैभव को देखेगा, क्योंकि राम के जीवन से संबंधित झलक मिलेगी। बहुत विशेष तरह से इसका डिजाइन तैयार किया गया है। मुख्य रूप से 7
स्तंभों पर ये लिखा हुआ है जो रामायण के 7 कांडों के प्रतीक है। इसके अलावा श्री राम का जो पुरुषार्थ है उसको दिखाते हुए धनुष बाण इसमें लगाया गया है। और इसके अलावा महाबली हनुमान जिनके बारे में कहा जाता है कि राम की आज्ञा अनुसार वो अयोध्या में ही वास करते हैं और इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे किसी ने बताया था कि सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस वक्त महाबली हनुमान को ही होगी जो ये इतना वैभव अयोध्या का वापस लौट रहा है। उनके नाम पर खासतौर पर एक वॉल डेडिकेट की गई है, समर्पित की गई है और हर रूप को हर कला को दिखाया गया है। लेकिन बिल्कुल शिल्पी, लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो अपने आप में आज बहुत खास बनाती है अयोध्या को। और देखिए ये 15 किलोमीटर लंबा रोड शो है और लगातार पीएम मोदी अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभिनंदन का सिलसिला लगातार जारी है। हर चौक चौराहों पर सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और वो पीएम का अभिनंदन कर रहे हैं। राम मंदिर की तस्वीर आपको उसमें दिखेगी। ये स्वागत के लिए देखिए हर जगह पुष्प वर्षा अपने प्रधानमंत्री पर, उस व्यक्ति पर जिसने अयोध्या नगरी को वो दिन दिखाया है जिसके लिए पथराई हुई निगाहों के साथ अयोध्या नगरी प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ, अभी 22 जनवरी की तारीख का इंतजार करना जरूर होगा जब प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचेंगे, आंखों से पट्टी खोलेंगे रामलला की, पहली दृष्टि उन पर पड़ेगी, काजल लगाएंगे, आईना दिखाएंगे अपने रामलला को और उसके बाद से आम लोगों के लिए भी वो जो मंदिर है वहां पर दर्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन आज का ये दिन भी कम अहम नहीं है, कम महत्व नहीं रखता है अयोध्या वासियों के लिए और सबकी जो तैयारियां हैं, सबकी जो खुशी है वो उसी बात पर मुहर लगा रही है। बीच में आपको कुछ मजदूर भी दिख जाएंगे जो कि यहाँ पर किसी न किसी काम में, किसी न किसी पुनर्निर्माण में लगे हुए हैं और आपको तमाम लोग दिख जाएंगे जो आज के दिन को अपने प्रधानमंत्री के लिए समर्पित करके बैठे हैं। अयोध्या के लिए हमेशा ये कहा गया कि इसकी किस्मत में ही प्रतीक्षा रही। पहले प्रभु श्री राम जिनका राज तिलक होना था वो जब 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए और उसके बाद तो 500 वर्षों का लगभग वनवास रहा, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे 22 जनवरी को। राजनीति भी खूब इस पर हो रही है, लेकिन राजनीति से परे आज अयोध्या नगरी अपने वर्तमान को देख रही है, अपनी उस संस्कृति को देख रही है, अपनी इन तस्वीरों को देखकर खुश हो रही है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो, वो सब आज अपने चेहरों पर ये मधुर मुस्कान लिए हुए, ये मधुर मुस्कान तैरती हुई उनके चेहरों पर और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। देखिए वो कुछ घर जहाँ पर आपको इस समय टाट भी लगे हुए दिखेंगे, जिनके घर का निर्माण पीछे की ओर इस समय हो रहा है, वहीं से झांककर एक झरोखे से प्रधानमंत्री को एक नजर देख लेना चाहते हैं। स्वागत अभिनंदन के लिए अलग अलग लोगों ने ये अपनी जो पोस्टर्स है वो लगाए हुए हैं और अब धर्म ध्वज आपको हर तरफ पूरे में पटा हुआ दिखेगा अब इस पूरी सड़क पर, क्योंकि ये हनुमान जी का भी यहाँ से हनुमान गढ़ी की शुरुआत भी यहाँ से हो जाती है। तो हनुमान गढ़ी थोड़ी ही दूरी पर, जैसे ही अब थोड़ा सा हमारी गाड़ी मुड़ेगी वहां पर हनुमान गढ़ी आप सामने देख लेंगे तो यहाँ पर हर जगह आपको प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की पताकाएं लहराती हुई। देखिए अपने घर से आरती लेकर आ गई हैं, आरती अपने घर से लेकर आ गई हैं और आरती दूर से उतार रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती दूर से उतार रही है वो। ये उनके प्रधानमंत्री नहीं है उनके लिए, ये उनके रामलला को वापस लेकर आने वाले हैं उनके लिए। ये वो व्यक्ति है उनके लिए जिन्होंने 500 वर्षों के वनवास को पूरा किया है और इसीलिए अगर इन महिलाओं की चेहरों पर आपको वो एक, आप देख रहे हैं रोड शो, पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं और साफ तौर पर ये 15 किलोमीटर लंबा रोड शो और लगातार अभिनंदन जारी है। पीएम मोदी का रोड शो अयोध्या में लगातार जारी है, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। करीब 15 किलोमीटर लंबा रोड शो और उसके बाद अयोध्या धाम पहुंचकर पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले। लेकिन तस्वीर आप देखिए अपने आप में, ये 15 किलोमीटर लंबा रोड शो कई संदेश देता है। अयोध्या नगरी के लोग आज पीएम का स्वागत कर रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत अहम हैं। देखिए प्रधानमंत्री एक पल के लिए भी
भीतर अपनी गाड़ी में नहीं गए हैं, वो लगातार बाहर यूं खड़े होकर पास आते हैं तो अचानक किसी के खुशी से चीखने की आवाज भी सुनाई पड़ती है, बच्चों के चेहरों की मुस्कान भी दिखती है। और चूंकि आज जो चलन हो चला है कि हाथों में मोबाइल फोन लेके सब तस्वीरें निकालना चाहते हैं, अपनी भी प्रधानमंत्री की भी, और अगर हो जाए तो दोनों की एक साथ। सुरक्षाकर्मी साथ साथ उनके चल रहे हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य वो भी रहता है। कुछ युवाओं का एक समूह आपको छत पर भी नजर आ जाएगा। देखिए, जैसे ही पीएम पास से गुजर रहे हैं ये तस्वीरें, अब दूसरे छोर की भी हम अगर आपको, ये पूरा जो फूलों से सजावट हुआ है, ये केवल एक दिन में रातों रात यहाँ पर ये सुंदर फूलों की सजावट आप देखिए, फूल ही फूल हर तरफ आपको पूरी अयोध्या नगरी में दिखेंगे। अब ये आ गए बहुत महत्वपूर्ण जगह पर, ये जगह है राम द्वार। यहाँ से जो भक्त हैं वो चलकर भीतर जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर सुरक्षा बहुत जबरदस्त करके रखी गई है। यहाँ डमरू, प्रधानमंत्री के आते ही बेहद तेज डमरू वादन शुरू कर दिया सबने। ये वो जगह है जहां से पैदल चलकर जो भक्त हैं वो प्रवेश कर पाएंगे। फूलों से अभी सजावट है और जो कारीगरी इस पर जो आप देख रहे हैं वो राम मंदिर पर जैसी कारीगरी हो रही है वही है। ये पिंक सैंडस्टोन का ही इस्तेमाल इसमें भी किया गया है। आगे जो पूरा रास्ता जहां पर छांव बनाई गई है वहां पर भी उसी प्रकार की कारीगरी की गई है जो वहीं से एहसास, यहीं से एहसास दे देगी कि आप राम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अब राम मंदिर का हिस्सा दूर नहीं रह गया। हालांकि प्रधानमंत्री आज वहां जाएंगे नहीं, उससे वो बाएं की ओर मुड़ जाएंगे जहां पर आपको वो ब्रिज दिखेगा जिससे आप एयरपोर्ट से पूरी तरीके से आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर राम मंदिर का जो क्षेत्र है ये कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, जिसे आरजेबी भी कहते हैं, राम जन्मभूमि भी कहते हैं। वो पूरा क्षेत्र यहाँ से प्रारंभ होने वाला है। और जैसा हम आपको बता रहे हैं प्रतिबंधित क्षेत्र रहा है कैमरों के लिए, आम लोगों के लिए जाने के लिए, लेकिन अब हर कोई वहां तक जाने के लिए जैसे ही पहला मौका मिला वो भीतर जाएंगे। अभी भी दर्शन के लिए वो जा सकते हैं। अस्थायी मंदिर में रामलला की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन जो मुख्य मंदिर बनेगा जहां पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहां के जो हिस्से को अभी लोग केवल दूर से देख सकते हैं, जहां क्रेन्स नजर आती हैं। अभी भी हमारी बाईं ओर से आपको वो क्रेन्स दिख जाएंगी। ये राजकीय श्री राम चिकित्सालय है अयोध्या नगरी का, उसके पीछे अभी आंखों से मुझे दिखा, मुझे लग रहा है कैमरे से शायद अभी ना दिखे, लेकिन आगे के हिस्से में आपको दिखाते हैं। अब आपको पीछे देखिए दिखने लगा है, वो क्रेन्स दिखने लगे हैं और ये जन्मभूमि ही है जहां पर ये आपको कंस्ट्रक्शन के क्रेन्स दिख रहे हैं। और अब हम उस काफिले के साथ बिल्कुल उस जगह के करीब पहुंच रहे हैं जहां पर जाना अभी तक इतनी सुलभता से हो ही नहीं सकता था। लेकिन अब तस्वीर यहां बदल चुकी है, यहां परिस्थितियां बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुकी हैं और अब वो पूरी बैरिकेडिंग शुरू हो जाएगी जो पीले रंग की फेंसिंग के साथ आप समझ सकते हैं। तो जन्मभूमि को अभी तक एक विवादित क्षेत्र घोषित करती थी, लेकिन अब नहीं, अब विवादित क्षेत्र नहीं बल्कि एक ऐसा क्षेत्र जो धन्य है। आप देखिए जो राम जन्मभूमि का क्षेत्र है वो अब आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री का काफिला यहीं से होकर गुजर रहा है। अलग अलग इसके द्वार होने हैं, अलग अलग गेट्स होने हैं। अब यहाँ देखिए भीतर भी जो मजदूर हैं वो भी यहाँ से एक झलक प्रधानमंत्री की पाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल करीब आ गए हैं। थोड़ी देर का ब्रेक मिलता है, उसी में मजदूर आ गए हैं कि देख लें एक बार प्रधानमंत्री को भी, काफिले में आ रहे हैं पीएम। और ये रोड शो का जो पूरा क्षेत्र है अब अपनी समाप्ति की ओर भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अब देखिए
हर तरफ आपको राम भजन, राम धुन यही सुनाई देगा। यहाँ पर भी मंच पे लोग गुलाब का फूल लेकर, उसकी पंखुड़ियां लेकर, गेंदे के फूल की पंखुड़ियां लेकर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। ये मतलब एक समय में अगर ये कहा जाता कि यहाँ पर आप कैमरा लेकर घूम रहे हैं तो आपको यकीन नहीं हो सकता था, क्योंकि ये वो दौर था जब अदालती आदेश के अनुसार आप यहाँ पर न तो तस्वीर ले सकते थे, न कुछ समय गुजार सकते थे। घर हैं लोगों के, लोग यहाँ पर घरों में रहते हैं, लेकिन वो भी उन प्रतिबंधों की वजह से उदासीन थे। उन प्रतिबंधों की वजह से उद्योग यहाँ नहीं आ पाता था, नौकरियां नहीं आ पाती थी। अब पर्यटक आते हैं तो इनका भी जो मन है वो बिल्कुल प्रसन्न है। अब बस कुछ ही कदमों में हम मुख्य द्वार पर राम जन्मभूमि के होने वाले हैं। यानी एक द्वार तो जो आपने देखा कि जहां से प्रवेश हो सकता है, जो राम द्वार है जहां से लोग पैदल जा सकते हैं, अब ये जो द्वार हम आपको दिखाने वाले हैं ये वीआईपी द्वार है इसका, राम जन्मभूमि का। यहाँ से गाड़ियों के साथ प्रवेश होता है। प्रधानमंत्री भी जब आए थे तो यहाँ से गए थे, और अब भी जब वो आएंगे 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो इसी द्वार से वो प्रवेश करेंगे। लेकिन आज वो यहाँ पर प्रवेश नहीं करने वाले हैं। पीएम लोगों की ओर ज्यादा उत्सुकता से देख रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उन्हें जो चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए अभिवादन तो दोनों ओर कर रहे हैं। कुछ आपको स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग भी दिख रहे हैं। स्वागत पीएम मोदी का अयोध्या नगरी में लगातार जारी है और अब से कुछ क्षणों बाद पीएम मोदी का रोड शो समाप्ति की ओर, और ऐसे में अब बड़ी सौगातें आज मिलने वाली है शहर को, अयोध्या को। लेकिन उसके पहले ये गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश पीएम मोदी पर की जा रही है उनके स्वागत के लिए, जिसका इंतजार अयोध्या वासी लंबे समय से कर रहे थे। वो दिन आज आया है और ऐसे में आज का दिन भी कम खास नहीं है। आज का दिन भी अपने आप में बहुत खास है और बड़ी सौगातों वाला दिन है। आप तस्वीर देखिए, पीएम मोदी भी हर एक शख्स का यहाँ पर अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, अपना हाथ हिलाकर। देखिए, ये देखिए, सीने से हाथ लगाकर उनका अभिवादन स्वीकार करने की तस्वीरें, और लगातार कदम आगे बढ़ रहे हैं काफिले के। साफ तौर पर ये रोड शो अपने आप में बहुत खास है। इसके पहले स्वागत किया गया और उसके बाद ये 15 किलोमीटर लंबा रोड शो सड़क के दोनों तरफ। आप देखिए, ये अयोध्या नगरी, अयोध्या वाले लोग, अयोध्या के रहने वाले लोग साफ तौर पर इस दिन का इंतजार कर रहे थे। वो दिन आज आया है और स्वागत की ये घड़ी है, क्योंकि जिन्होंने अयोध्या की तस्वीर बदली है, तकदीर बदली है, भविष्य बदल दिया, आज वो शख्स अयोध्या नगरी आए और ऐसे में साफ तौर पर स्वागत करना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, क्या युवा, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या नौजवान। और देखिए, अपने आप में राम भक्तों का ये उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, चूंकि एक बड़ी सौगात इस शहर को दी है, अयोध्या को बदला है पीएम ने। और अपने आप में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, कड़ाके की ठंड के बीच पीएम मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए हैं। दाईं और बाईं, ये दोनों तरफ की तस्वीर आप देखिए, साफ तौर पर बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं और पीएम के स्वागत के लिए कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई हाथ हिलाकर स्वागत कर रहा है, कोई गुलाब की पंखुड़ियां बरसाता है, तो कोई उस नजारे को, उस तस्वीर को अपने फोन में कैद करने से भी नहीं चूकता। तस्वीरें आप देखिए, अपने आप पे बहुत खास तस्वीरें, और पीएम के स्वागत के लिए हर एक शख्स आज सड़क के किनारे खड़ा है और गुलाब की पंखुड़ियां उन पर बरसा रहा है। तो स्वागत की ये घड़ी लगातार जारी है। चलेंगे, सहयोगी शिल्पी जुड़ चुकी है हमारे साथ में। शिल्पी, अभी कितना और इंतजार करना होगा? पीएम मोदी जब अयोध्या धाम पहुंचेंगे और एक बड़ी स्वागतों का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि वक्त अभी स्वागत का है। है, लेकिन हमेशा आप जानते हैं शुभम की जो तय वक्त रहता है उससे थोड़ी सी देर ये होती है कि प्रधानमंत्री का अभिवादन लोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी किस तरह से अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ जोड़ करके, हाथ हिला करके उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो इसमें जब धीरे धीरे काफिला बढ़ता है तो थोड़ी सी जो तय समय है उससे थोड़ी सी देर हो जाती है। तो अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन इस बीच दोनों ओर रास्तों पर जो लोग खड़े हैं, जो महिलाएं खड़ी हैं, वो उत्साहित होकर के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह पुष्प वर्षा भी हो रही है और सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रधानमंत्री चल तो रहे हैं, लेकिन उनके हाव भाव ये बता रहे हैं अपने वाहन से, जिस तरह से वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, कि वो भी इस नई अयोध्या को देख रहे हैं। देखिए, अयोध्या ने बीते कई दशकों में बहुत कुछ देखा है और एक समय ऐसा था जब अयोध्या की सड़कों पर
सिर्फ सुरक्षा बल दिखाई पड़ती थी या मीडिया के लोग दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब अयोध्या की तस्वीर किस तरह से बदली है और जहां जहां से होकर के प्रधानमंत्री का ये काफिला गुजर रहा है वहां वहां किस तरह से उत्साह है आप देख सकते हैं। अयोध्या में जिस तरह से पथों का निर्माण किया गया है, धर्म पथ, राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ, ये 4 पथ मंदिर की ओर जाते हुए बनाए गए हैं। उनमें अपने आप में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया है, प्रधानमंत्री आज बिल्कुल शिल्पी, और कई बड़ी सौगातें आज शहर को देने वाले हैं। आप लगातार बने रहिएगा, एक बार फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास है। अभिनंदन का सिलसिला है और लोग स्वागत के लिए आज आतुर हैं पीएम मोदी के। बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों तरफ पहुंचे हैं और देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच में पीएम उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं।